जयपाल ठाकुर की शैतानी हरकतों ने गांव के गरीबों की हालत ऐसी कर दी थी जैसे किसी ने पिज्जा खाने की बजाय सलाद खा लिया हो। पूरे गांव में डर का ऐसा माहौल छा गया था जैसे कोई बड़ा भूत घर में घुस आया हो। लेकिन साधना और हरिया, जो एक गरीब किसान थे, ने अपने जिंदा रहने की जंग जारी रखी। साधना ने तो साधुओं को खाना खिलाकर दयालुता का एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि सब बोले, बाहर वाले भी अपने घर में ऐसी दया नहीं दिखाते। फिर एक जादुई दिन आया। साधना के अच्छे कर्म का फल मिला जब एक बकरी ने सोने का आभूषण दे दिया। हाय वाह! यह तो जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स हो गया, जिसमें सब खुश हो जाते हैं। फिर हिरिया को उसकी गायों की खासियत के चलते सोने की अंगूठी मिली। गांव वालों ने सोचा, क्या यह गायों में कोई जादू है, या हिरिया ने गायों को बगीचे में गोल्ड फिश खिला दी है। गांव के हर कोई हिरिया की धन दौलत पर हैरान था। सब उसकी संपत्ति का राज जानने के लिए एक दूसरे से गपशप कर रहे थे, जैसे कि वो किसी टॉप सीक्रेट को सुलझाने वाले जासूस हों। लेकिन ठाकुर जयपाल ने हिरिया की गायों की सच्चाई जानने के बाद उन पर अत्याचार किया। सोचिए, वो सोच रहा होगा, क्या मैं जिनसे डरता हूं, वो गाय बनी है। लेकिन अंत में उसे अपने किए का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। सहदेव ने अपने पिता से नारा लगाते हुए कहा, हम विक्रम और उसकी पत्नी के अत्याचारों को और नहीं सह सकते। यह एक कठिन फैसला था, जैसे किसी ने उसे बर्तन धोने का काम सौंप दिया हो जब उसने पूरे दिन खेलने का प्लान बनाया था। सहदेव ने अपनी मां की याद में एक पुरानी चक्की की छलनी अपने साथ रखने का सोचा। यह उनकी मां का आशीर्वाद था, जैसे कोई अपनी पसंदीदा खिलौने को हमेशा अपने पास रखना चाहता हो। अब सहदेव और उनके पिता नए स्थान की तलाश में निकले। उनके पास न तो कोई आश्रय था और न ही खाने पीने के लिए कुछ, जैसे किसी ने उनकी पॉकेट से सारे बर्गर चोरी कर लिए हों। सहदेव ने सोचा, मुझे एक झोपड़ी बनानी है, ताकि मैं आराम कर सकूं और अपने लिए एक ठिकाना बना सकूं, ऐसे जैसे कि वो सोच रहा हो, मैं यहां अपना किला बनाऊंगा और कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। पर सहदेव अपने पिता के बिना अकेला महसूस कर रहा था। उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे पिज्जा और बर्गर का एकदम अकेला रह जाना। कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं। जब सहदेव अपने जीवन को समाप्त करने की सोचा, तब देवी ने उस पर दया करते हुए उसे रोकने की कोशिश की। जैसे कोई सुपरहीरो उसके पास आया हो और बोला हो, अरे, यह तो तुम्हारा सफर शुरू होने से पहले ही खत्म है। सहदेव ने अपने जीवन में नई शुरुआत करने का निर्णय लिया और माता पिता के आशीर्वाद से नया कारोबार शुरू किया। अब तो उसका मन भी उस पेन से खुश था, जो उस पर ममता से लिखा गया था। सहदेव ने धन की लालच नहीं दिखाई, वह केवल जरूरत के अनुसार ही सोने और चांदी के सिक्के लेता था। जैसे कि वो सोचता, धन तो बस एक गिलास पानी की तरह है, जो जरूरत पर ही लेना चाहिए। सहदेव की सफलता की खबर उसके भाई विक्रम तक पहुंची, जिसने उसके अच्छे जीवन के लिए माफी मांगी। जैसे उसने कहा हो, भाई, मुझसे कोई चॉकलेट चाहता है। विक्रम ने अपनी मां के संकेत को खोजने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें उसने तालाब में चावल छानने की चीज फेंकी। यह उसकी भावनाओं का इजहार था, जैसे वो तालाब से यह कह रहा हो, मां, मैं यहां हूं। विक्रम ने सहदेव से उसकी लालच और डिसऑनेस्ट नेचर के बारे में चर्चा की। यह सब देखकर तो लग रहा था मानो वो अपने परिवार के नए रियलिटी शो के एपिसोड की शूटिंग कर रहे हैं। तालाब की देवी से विक्रम की बातचीत यह बताती है कि वह अपनी लालच से कैसे प्रभावित हुआ। जैसे उसने कहा हो, ध्यान रखना, लालच कभी अच्छी नहीं होती, और इससे उसकी चरित्र की कमजोरी भी उजागर हो गई।